राजकुमार रियांग हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऐसे टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं जो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों या शुद्ध हिंदी बोलने के लिए या शुद्ध शब्दों को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। और उस टॉपिक का नाम है संधि। इसको कहते हैं हम लोग संधि। संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़, यानी दो वर्णों के मेल से। ध्यान रखिएगा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय। विद्या धन आलय। अब इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा, जो पहला शब्द होता है या पहला वर्ण होता है उसका जो अंतिम अक्षर, यानी इसमें क्या है? आ है। और इसमें पहला जो अक्षर होता है इसमें क्या है? आ है। अब आ मिलके क्या बना? नया शब्द आ बना। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पहला शब्द और दूसरा शब्द यही जुड़ता है। ठीक है, इसका अंतिम शब्द और इसका पहला शब्द, पहला अंग जो वर्ण होता है जुड़ता है और इसी वर्णों के बाद एक नए शब्द का निर्माण होता है जिसको हम लोग संधि कहते हैं। अब यहाँ नया शब्द क्या बन गया? अब नया शब्द बन गया विद्यालय। यह ध्यान दीजिएगा, नया शब्द बन गया क्या? विद्यालय। विद्यालय के तीन भेद है, शुरू से ही हम लोग पढ़ते आए हैं। विद्यालय के तीन भेद है। कारण यह है कि जब हम वर्ण पढ़ा रहे थे तो वर्ण में स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों वर्णों का जैसे नाम लिया गया था और तीनों ही वर्ण ये मिलकर एकदम बिल्कुल नए नए ढंग से परिवर्तन करते हैं। उन्हीं के आधार पे रखा गया है। पहले का नाम है स्वर संधि। पहला क्या है? स्वर संधि। और दूसरे का नाम है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरे का नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ये तीन तरह की संधि का हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। आज हम लोग जानेंगे कि इन संधियों की पहचान कैसे किया जाए। यहां यह बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको पूरा एक बार क से अ से लेकर और आज्ञा तक के अक्षरों को पढ़ लेना चाहिए। उससे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में समझने में बड़ा सहायक होगा। बड़े आपको हम सरल ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे कि स्वर संधि क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है यह हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि क्या है। तो स्वर संधि सीधी सी बात है कि स्वर संधि क्या है? तो दो स्वरों के मेल से। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि होती क्या है? स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, यानी दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, यानी जो नया शब्द बनता है उसी को हम लोग विकार कहते हैं, कोई और शब्द नहीं है। तो ये क्या हुआ कि ये दो स्वरों से मिलकर जैसे जो दो स्वर आपस में जब जुड़ते हैं तो उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। और इसका क्या होता है कि जो है कि 5 भेद होता है। ध्यान रखिएगा, 5 भेद होता है। वह 5 भेद कौन कौन है? तो सबसे पहले है दीर्घ संधि। सबसे पहले का नाम क्या है? दीर्घ संधि। ठीक है। दूसरे का क्या नाम है? गुण संधि। ठीक है। और तीसरे का क्या नाम है? वृद्धि संधि। चौथे का यण संधि और पांचवे का अयादि संधि। यह ध्यान दीजिएगा, ये 5 तरह की संधि होती है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। और होता क्या है इसमें? कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आप वर्णों का जो मेल होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं पहले हम लोग जाने। तो वर्ण के 2 भेद, स्वर, व्यंजन, हम शुरू से ही पढ़ा रहे हैं। यहां स्वरों की संख्या देख लेते हैं कि स्वरों की संख्या क्या होती है। तो स्वरों की संख्या 11 होती है। यह पहले हम लोग जान लेने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं स्वरों के स्थान, इन्हीं स्वरों का जो उपयोग इसमें किया जाता है कि स्वर कैसे आपस में बदलकर परिवर्तन होते हैं। तो जो स्वर
परिवर्तन होते हैं वह कैसे परिवर्तन होते हैं यह ध्यान रखिएगा। अगर यह नियम आपको पता है तो फिर कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे पहला जो अ धन अ धन अ मिलेगा तो ये नया शब्द बनेगा क्या, आ। अब देखिए अ इधर हो चाहे अ उधर हो, दोनों शब्द वही बनेगा। दूसरा शब्द क्या है, अगर मान लीजिए कि आ धन अ मिलता है तो ये बनेगा आ। अब चाहे अ इधर हो और चाहे अ इधर हो, बात वही है। इसी तरह आ धन आ मिलेगा तो यहां क्या बनेगा, आ। ठीक है, यानी हम यह देख सकते हैं कि अ धन अ बराबर मिलता है तो आ बनता है, अ धन अ बराबर मिलता है तो आ बनता है, आ धन आ बराबर मिलता है तो आ बनता है। लेकिन बनता क्या है, यह बनता है आ। इसी तरह छोटी ई हो या बड़ी ई हो, अगर कोई बड़ी ई या छोटी ई हो तो इसका निर्माण क्या होगा, बड़ी ई ही बनेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि चाहे छोटी इधर हो चाहे छोटी इधर हो या बड़ी इधर ये हो या चाहे बड़ी ई इधर हो, लेकिन निर्माण किसका हो रहा है, बड़ी ई का ही हो रहा है। उसी तरह जो है कि ऊ, ठीक है, धन ऊ, चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, लेकिन निर्माण किसका होगा, बड़ा ऊ होगा। उसी तरह उसके बाद जो है कि ऋषि री और प्लस ऋषि री, ये दोनों मिलाकर ऋषि री का ही निर्माण करते हैं। अब इसमें करना क्या है, आपको सीखना क्या है, यह 4 शब्द सीखना है। इसमें जो दीर्घ संधि में क्या सीखना है, एक आ का ध्यान देना है, एक बड़ी ई का ध्यान देना है, एक बड़ा ऊ का ध्यान देना है और एक ऋषि का ध्यान देना है। बस इसी शब्दों पे पूरा जैसे निर्माण, अब जैसे निर्माण आप करेंगे, वह निर्माण कैसे करेंगे, तो दीर्घ संधि के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। और धन आ बराबर हुआ है तो यहाँ पे देखिए कैसे बन रहा है। अब यहां जैसे मान लीजिए हमने शब्द लिखा मत धन अनुसार, ठीक है, ये मत धन अनुसार का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अ है और यहाँ क्या जुड़ा है, यहाँ भी अ जुड़ा है। अब दोनों को जब मिलाएंगे तो कौन मात्रा का निर्माण होगा, दोनों का मात्रा का निर्माण होगा आ। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आ मात्रा नया शब्द बनता है वो हमेशा इसमें जुड़ता है, यह ध्यान देने की जरूरत है। वह मात्रा कभी सबसे पहले वाले शब्द में जुड़ता है और जो नया शब्द बन रहा है वह क्या हुआ, मतानुसार। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का अ समाप्त हो रहा है और यहाँ जब जब आ यहाँ जुड़ रहा है तो यहाँ हो गया मतानुसार। तो मतानुसार का मतलब इसी तरह जैसे मान लीजिए पर धन, ठीक है, पर धन अधीन, पर धन अधीन। अब यहाँ पर धन अधीन, अब ये क्या हो गया, अब ये नया शब्द बना पराधीन, ठीक है, ये शुद्ध शब्द हो गया। इसी तरह मान लीजिए रस धन आयन, अब रस धन आयन, अब नया शब्द क्या बना, अब नया शब्द बना रसायन, रसायन। अब अ में देख रहे हैं कि कैसे शब्दों को बदल रहा है। इसी तरह आप जैसे हिंद न्यायांशु, न्याय धन धीश, ठीक है, यह शब्दों का आप निर्माण कर सकते हैं। अब दूसरा जो आ वाला जो प्रयोग हुआ है, अब आ में देखिए, अब जैसे महाधन आत्मा, ठीक है, महाधन आत्मा, तो महाधन आत्मा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ है प्लस इधर भी आ है। आपको हम बता चुके हैं कि नया शब्द का निर्माण क्या होगा, तो आ होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे हुआ महात्मा, ठीक है। अब ये आ जो है कि समाप्त हो जा रहा है, नया शब्द किस तरह निर्माण हो रहा है, महात्मा, और इसी तरह महात्मा होगा। अब इसी तरह जैसे मान लीजिए विद्याधन आलय हो गया, विद्याधन आलय, तो विद्यालय हो गया, ठीक है, विद्याधन आलय बराबर क्या हो गया, विद्यालय हो गया। और इसी तरह एक नया शब्द बना सकते हैं कार्य, ठीक है, कार्यधन आलय, कार्यधन आलय। अब ये क्या नया शब्द बना, नया शब्द बना है कार्यालय, ठीक है। यह जो है कि अ आ में परिवर्तन होने पे ये शब्द जैसे बन रहे हैं। अब इसी तरह हम लोग आगे के भी शब्दों को हम लोग देखेंगे कि कैसे आगे का शब्द का निर्माण होता है।
अब आगे का शब्द का निर्माण देखिए कैसे हो रहा है। आगे के शब्द का जो निर्माण है, जैसे मान लीजिए कि रवि, ठीक है, धन इंद्र, रवि धन इंद्र। इसी तरह मान लीजिए है कवि धन इंद्र। अब रविंद्र में क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये छोटी ई है और यहाँ पे भी छोटी ई है, दोनों मिला के क्या बना, बड़ी ई बना। तो बड़ी ई में ये जो है कि समाप्त हो जाएगा, पहले ही नियम में बता चुका हूं। अब यहाँ नया शब्द क्या बना, अब नया शब्द बना रविंद्र। तो ध्यान दीजिएगा, रविंद्र ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कविंद्र लिखना है तो ये क्या होगा, ये होगा कविंद्र, ऐसे शब्द शुद्ध शब्द होता है कविंद्र। तो अब इसी तरह नारी धन इंद्र कह सकते हैं। अब और भी शब्द जैसे जोड़ सकते हैं, जैसे रजनी, रजनी ये क्या है, बड़ी ई है, और उसके बाद लिख लिया ईस, ठीक है। अब जो है कि रजनी धन ईस, यहां क्या है, ये भी बड़ा है। अब नया शब्द का निर्माण क्या हुआ, बड़ा ई बना। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ई बन रहा है, चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, लेकिन निर्माण बड़ा ई का होगा। अब ये क्या हो गया, नया शब्द बना, तो यहां नया शब्द बना तो हो गया रजनीश, ठीक है, रजनीश, ये नया शब्द बना, ठीक है। इसी तरह अब जैसे मान लीजिए नारी धनेश्वर, नारीश्वर हो गया, ठीक। अब ऊ वाला छूट रहा है, ऊ वाला में देखिए, ये देखिए भानु, ठीक, धन उदय, उदय, भानु धन उदय। अब भानु धन उदय का मतलब क्या हुआ। अब जैसे एक और शब्द ले लेते हैं, गुरु धन उपदेश, और एक नया शब्द ले लेते हैं, सु धन उक्ति। एक और नया शब्द लेते हैं, भू धन ऊर्जा, ठीक, भू धन ऊर्जा। तो अब देखिए कैसे कैसे शब्द बन रहे हैं। अब यहां क्या है, ये यहां है छोटा ऊ, यहां क्या है, यहां भी छोटा ऊ। अब ये दोनों मिलकर क्या बन जा रहा है, दोनों मिलकर बनेगा बड़ा ऊ। क्या बनेगा, बड़ा ऊ। अब बड़ा ऊ भानुदय कैसे होगा, अब भा तो मान लीजिए ऐसे हो जाएगा, लेकिन जो नू होगा इस पे बड़ा ऊ मात्रा लग जाएगा, और ये जो है कि ऊ समाप्त हो जाएगा। क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अब क्या नया शब्द बना, भानुदय, भानुदय। जैसे सूर्य उदय होता है वैसे भानुदय भी होता है। तो जैसे हम साहित्यिक शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो ये सब शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह गुरु, गुरु में देखिए छोटा ऊ रहता है, और अब जब नया शब्द बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बड़ा ऊ मात्रा लगता है, तो क्या हो जाएगा, गुरु धन पदेश। ये क्या हो गया, गुरुपदेश। अब इसी तरह देखिए सु धन उक्ति, छोटा ऊ, नया शब्द मिलकर क्या बना, तो नया शब्द में बड़ा ऊ हो जाएगा। अभी हमने बताया है ये नियम। तो सुधन क्या हो गया, सुधन उक्ति, तो हो गया सुक्ति। इसी तरह भूधन ऊर्जा, भू माने पृथ्वी, ऊर्जा माने ऊर्जा, जानते ही है। तो ये नया शब्द की क्या बना, अब ये जो नया शब्द बना, ये बना भुर्जा। अब ये भुर्जा नया शब्द है। अब भुर्जा का मान लीजिए पूछने लगेगा तो अगर संधि आप नहीं सीखेंगे तो बता नहीं पाएंगे। तो जो शब्द न समझ में आए उसकी संधि विच्छेद कर दीजिए, और जब संधि विच्छेद कर देंगे तो वह शब्द अपने आप समझ में आने लगेगा। तो देखिए भुर्जा का मतलब क्या हुआ, जो भूमि से ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको भुर्जा कहते हैं। अब इसके बाद जो नए शब्द हैं, अब जैसे कपीस है, कपदिन ईस है, प्रभुधन उर्मी है, सिंधुधन उर्मी है, या जैसे कई शब्द बन सकते हैं। अब एक और शब्दों का हम लोग निर्माण देख सकते हैं, जैसे ऋषि रे वाले में, ठीक है, ऋषि री वाले में एक और शब्दों का हम लोग जैसे निर्माण देख सकते हैं। वह क्या है, जैसे ये देखिए पितृ धन ऋण, ठीक। तो ये र जो होता है ये ऋषि री का संकेत होता है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ जो है कि यहाँ ऋषि रहो है, प्लस यहाँ भी ऋषि है। अब नया शब्द क्या बना, नया शब्द भैया ऋषि बना। तो ये नया शब्द क्या बन गया, यहाँ बन गया पितृण। ये शुद्ध शब्द है पितृण। ये जो है कि पितृण जो है कि नया शब्द बन गया। इसी तरह जैसे मान लीजिए आप लोग लिख सकते हैं कि मातृण, ठीक, मातृण, तो ये इसी तरह होगा मातृण। ये शुद्ध शब्द है। तो ये संधि शब्द में क्या है, संधि जो संधि में क्या है, जो दीर्घ संधि है, कमाल किसका है, दीर्घ संधि में कमाल किसका है, दीर्घ संधि में कमाल किसका है। तो दीर्घ संधि का मतलब समझ जाइएगा, आ का मात्रा का निर्माण करना है, बड़ी ई का मात्रा का निर्माण करता है, बड़ा ऊ का मात्रा का निर्माण करना है, और ऋषि का निर्माण करना है। यही जो है कि दीर्घ संधि की पहचान है। अब दीर्घ संधि की पहचान, ये तो मान लीजिए दीर्घ संधि की पहचान हो गया। अब इसके बाद हम लोग गुण संधि में जाए। गुण संधि में देखिए क्या है, उसमें भी कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। गुण संधि में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि दो शब्दों का निर्माण करना होता है गुण में। अ जो होता है या आ होता है, ठीक है, अ या आ के सामने छोटी या, ठीक है, बड़ी कोई एक रहे। अ के सामने छोटी या अ के सामने बड़ी कोई भी अगर जैसे स्वर रहता है तो उसका नया शब्द का निर्माण होता है आय। ये कौन नया शब्द का निर्माण हुआ, आय। और इसी तरह अ के सामने ध्यान रखिएगा या आ के सामने, ठीक है, या यहां बड़ा ऊ रहे या यहां छोटा ऊ रहे, तो नया शब्द का निर्माण क्या होगा, नया शब्द का निर्माण होगा ओ, ठीक है। यह ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे शब्दों का निर्माण हो रहा है। अगर शब्द का निर्माण नहीं समझ पा रहे हैं तो हमेशा दिक्कत होगी। इसी तरह अ के सामने या आ के सामने, ठीक है, अब यहां पे आ जाए ऋषि री, ठीक है, क्या आ जाए ऋषि री, तो यहां पे जो नया शब्द होगा वह होगा आय। तो तीन शब्द मिलकर, ध्यान दीजिएगा कि तीन शब्द, एक एड़ी अ का निर्माण करना है, एक ओखल अ का निर्माण करना है, एक अर्र का निर्माण करना है, तो यही गुण संधि का गुण संधि कहलाएगा। अब हम आते हैं तो नियम सीख लिए। अब इसके बाद हम लोग जैसे मान लीजिए बनाना शुरू करते हैं, किस तरह बनेगा। तो बनाने शुरू करने पर अब जैसे मान लीजिए लिख दिए आप उपधन इंद्र। उपधन जब इंद्र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अ, ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यंजन में बिना अ का वो चल ही नहीं सकता, इसीलिए प में क्या जुड़ा है अ, और ये क्या है छोटी ई। हमने नया शब्द क्या बनाया है, अभी देखिए नया शब्द हमने क्या बनाया है, नया शब्द बना है ए, नया शब्द क्या बना है ए। तो ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ जब आप ये लिखेंगे तो ये शब्दों में कौन सा मात्रा आएगा, एक मात्रा, यही आता है जो ऊपर लगता है। अब नया शब्द बना, किस तरह बना, अब यह नया शब्द बना ऊपर रहेगा ही, अब एक मात्रा जुड़ गया और ये क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा। अब और ये जुड़ जाएगा तो क्या हो गया उपेंद्र। तो उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र, ठीक है, उपधन इंद्र बराबर क्या होगा उपेंद्र। इसी तरह अब जैसे धर्म धन इंद्र, ये नया शब्द क्या बना, नया शब्द बना धर्मेंद्र, ठीक है, धर्मेंद्र, ये नया शब्द बना। और इसी तरह स्व धन इच्छा, ठीक है, स्व धन इच्छा। अब ये नया शब्द क्या बन जाएगा, अब बनेगा ये बने जाएगा स्वेच्छा, ठीक, ये शब्द नया क्या बना स्वेच्छा। तो ये ध्यान देखिए अय मात्रा का निर्माण यहां हुआ है, सारे में अय मात्रा का निर्माण हुआ है। अब यहां अब जैसे अब मान लीजिए यथास्थ लिख सकते हैं, सदाधन अब जो है कि लंकाधन ईस लिख सकते हैं, जैसे लंकाधन ईस बराबर हो गया लंकेश, लंकाधन ईस। उदाहरण से देखते रहिए, लंका
धन ईस माने ईश्वर होता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या नया शब्द बना, अभी हमने यह नियम बताया था, अय बन रहा है। तो अय में क्या होगा, अब अय में क्या होगा, अब ल हो जाएगा और इस पे कै मात्रा हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा और ये हो गया लंकेश। लंकेश का मतलब क्या हुआ, लंका का ईश्वर। ठीक है। अब इसी तरह अब वो नए शब्द, अब यह देखते हैं कि इस शब्द का निर्माण कैसे हो रहा है, जो ओखला बन रहा है। ओखला में कुछ नहीं करना है, उसमें भी वही आइडिया लगाना है, कोई और आइडिया नहीं लगाना है। क्या आइडिया लगाना है, जैसे अब देखिए धर्म धन उदय, धर्म धन उदय। अब एक नया शब्द लीजिए, सूर्य धन उदय। अब एक चीज हमने बताया कि ये जो अंतिम वाला मात्रा है और इसका पहला वाला मात्रा ये जुड़ रहा है। तो अब जुड़ने के बाद ये नया शब्द क्या बना है, ओखल अ बना है। ध्यान रखिएगा कि जहां पे अ रहेगा और साथ में उ रहेगा तो नया शब्द क्या बनेगा भैया, नया शब्द बनेगा ओखल ओ। क्या बनेगा, ओखल ओ, और ओखल ओ वाला मात्रा इसमें जुड़ जाएगा। तो यहां नया शब्द क्या बना, नया शब्द बना जो है कि धर्मोदय। ठीक, ये धर्मोदय सिद्ध चीज है क्योंकि ओ मात्रा ऐसे ही उसमें जुड़ेगा। अब इसी तरह जैसे मान लीजिए यहां पर सूर्योदय हो गया तो यहां क्या हो गया, सूर्योदय। ठीक, अब क्या हो गया, सूर्योदय। अब इसी तरह जैसे मान लीजिए अब धर्म धन उत्सव, क्या हो जाएगा, धर्म धन उत्सव बताए पर अब हो जाएगा धर्मोत्सव। ध्यान रखिएगा, धर्मोत्सव। इसी तरह जैसे महा धन उदय, महाधन उदय। अब देखिए अब यहां क्या हो गया, यहां पे है आ और यहां पे है उ। नया शब्द क्या बना, नया शब्द बन रहा है ओ। अब ये नया शब्द क्या बन गया, महोदय। ठीक, तो ये ओ का मात्रा का निर्माण हुआ, जैसे महोदय, धर्मोदय, ठीक है, गंगाओदय, महाउत्सव, ये सब जो ओ मात्रा लगेगा समझ जाना कि वो गुण संधि है। अब उसके बाद जो अर वाला में हम देखते हैं, अर वाला में कुछ नहीं करना है, बस वही जैसे आप लोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा देव धन ऋषि, क्या है, देव धन ऋषि। अब इसी तरह हमने लिखा महाधन ऋषि। ठीक, अब देव धन ऋषि तो क्या हो जाएगा, अब अ मात्रा जो है यहां पे अ लगा और यहां पे ऋषि रे हुआ तो क्या नया शब्द बना, आर बना, आर। ठीक है, अब आर में आपको बता चुके हैं कि ए वाला शब्द तुरंत हट जाएगा और नया शब्द क्या होगा, देवर्षि, देवर्षि। क्या हो गया, देवर्षि, देवों में ऋषि। अब इसी तरह इसमें क्या हो गया, महर्षि। एक चीज ध्यान रखिएगा कैसे लिखा जाता है, महर्षि शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। उसी तरह जैसे मान लीजिए हो गया राज ऋषि, राज ऋषि। तो राज ऋषि में क्या होगा, राजर्षि। ये नया शब्द कैसे बना है, राजर्षि। इसी तरह सप्त ऋषि। तो यह ध्यान रखिएगा कि ए और ओ और अर इन्हीं तीनों से गुण संधि का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं, वृद्धि संधि में आते हैं। अब यह जो वृद्धि संधि है तीसरा, जिसका हम लोगों ने चर्चा अभी नहीं किया है। अब वृद्ध में देखिए करना क्या है, वृद्ध में आपको भैया कुछ नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, करना यही है कि इसमें जो वृद्ध में जो नियम है इसमें भी अ है, लेकिन अ के आगे यहां क्या जुड़ रहा है,
इसमें ई जुड़ रहा था, इसमें ऐ जुड़ेगा। अब जैसे आ हो गया तो आ धन ऐ हो गया। तो देखिए चाहे ए हो चाहे ऐ हो, चाहे अ हो चाहे आ हो, लेकिन भैया निर्माण क्या होगा, कोई भी करेंगे निर्माण एक ही होगा, इसका आयनाखा का निर्माण होगा। इसी तरह दूसरा इसमें क्या है, चाहे अ लगाइए चाहे आ लगाइए और उसके आगे चाहे ओखल अ लगा दीजिए और चाहे औरत अ लगा दीजिए। ध्यान दीजिएगा दोनों कोई से लगा सकते हैं। अब जैसे ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए यहाँ अ है, ठीक है, तो यहां भी औरत अ लग सकता है, लेकिन निर्माण किसका हो रहा है, औरत का। तो ध्यान दीजिएगा दो ही शब्द हैं, एक एड़ी या एक ओखल। यही दोनों शब्द जो हैं यह जो है कि वृद्धि संधि का निर्माण करते हैं। और वृद्धि संधि का निर्माण कैसे होता है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे वृद्धि संधि का निर्माण होता है। तो वृद्धि संधि के निर्माण में ये दोनों अक्षर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर इन्हीं दोनों अक्षरों को भूल जाएंगे, बनाना भूल जाएंगे, तो आप यण संधि वृद्धि संधि नहीं समझ पाएंगे। तो वृद्धि संधि में अब समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए जैसे एक धन एक, ठीक है, एक धन एक, तो एक धन एक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भैया अ है और यहाँ क्या है, यहाँ पे ऐ है। अब नया शब्द क्या बन गया, मैंने समझाया ही था कि नया शब्द ए बनेगा। और नया शब्द ए बनने का मतलब ये हुआ कि ऊपर दो मात्रा लगता है, इसके मतलब, ठीक। तो अब जैसे जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, ए, अब क तो रहेगा ही, इस पे क्या होगा, दो मात्रा लगेगा, ठीक। और ये क्या हो गया, यहां से समाप्त हो गया, क्योंकि भाई दोनों जुड़ गया, नया शब्द बन रहा है। तो नया जब नया स्वर बन रहा है तो बदल जाएगा। तो ये क्या होगा, एक का एक, एक धन एक बराबर एक का एक, ठीक है। इसी तरह धन धन जैसे लोक धन एसड़ा, लोक धन एसड़ा, ठीक है। अब लोक धन एसड़ा का बराबर क्या होगा, लोक धन एसड़ा का मतलब होगा लो कैसड़ा, ठीक। इसी तरह नया शब्द मान लीजिए सदा धन एवं, सदा धन एवं। तो सदा धन एवं, अब देखिए क्या लगा है, यहां पे लगा है आ, ध्यान दीजिएगा, और यहां पे ऐ। अब नया शब्द क्या बना, नया शब्द बना भैया ए। तो अब क्या होगा, सदा धन एवं का मतलब हो गया सदैव, ठीक, सदैव। अब जैसे मत धन एक के हो गया तो मतक के हो गया, देव धन ऐसर हो गया तो देवसर हो गया। इस तरह के शब्द बनते जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें आयनाखा का कमाल है, एड़िया का नहीं। अब दूसरा, अब इसका हम लेते हैं, अब इसका जैसे मान लीजिए हम लेते हैं तो क्या लेते हैं, महाधन औषधि, ठीक है। अब क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आ है, और ये क्या है, ओ है। अब नया शब्द कौन सा बन रहा है, शब्दों का ध्यान रखने की जरूरत है। नया शब्द कौन बन गया, ये बन गया, ठीक। जो नया शब्द ये बना तो अब शब्द बदला तो क्या होगा, अब ये होगा महोषधि, ये हो गया महोषधि। अब इसी तरह वन धन औषध, ठीक है, वन धन औषध। तो वन धन औषध बराबर क्या होगा, वनौषध, ये वनौषध। तो यह ध्यान रखिएगा, केवल एड़ी और आयनक है और मुखला का कमाल है, यही दोनों से ये जो है कि वृद्धि संधि का निर्माण होता है। फिर आगे देखते हैं। अब यण संधि में आते हैं। अब यण संधि में कुछ नहीं है। अब यण संधि में क्या है
कि यण संधि में दो चीज का ध्यान दीजिएगा यण संधि में हमेशा, कि एक होता है ई, ठीक है, एक होता है ई और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ऊ, ठीक है। और इन्हीं के सामने कोई भी जैसे व्यंजन आता है, जैसे देखिए यहां अ आया, अब यहां जैसे ई के आगे जब अ आएगा तो ए बन जाएगा य। अब इसी तरह ई के आगे अगर आ गया तो ये क्या बन जाएगा या। इसी ई के आगे अगर ई आ गया तो आप जानते ही हैं ई के आगे ई बन जाएगा, तो अपवाद है, ई के आगे ई बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि में चला जाएगा। इसलिए ई के आगे छोटी ई है, अब बड़ी ई का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि ई के सामने छोटा ऊ आ गया तो क्या बन गया, ये बन गया। अगर ई के सामने मान लीजिए बड़ा ऊ आ गया तो क्या बन गया, यू बन गया। ई के सामने यदि, ठीक है, ओ आ गया तो क्या बन गया, ये बन गया यू, ठीक है। इसी तरह अगर ई के सामने, ध्यान दीजिएगा, ई के सामने अगर ए आ गया तो ए क्या बन गया, ए वाला अक्षर बन गया। मतलब जो भी आएगा वह यार्तीय का निर्माण करेगा, मात्रा लग जाएगा तो जो मात्रा लगेगा वह मात्रा का निर्माण करेगा। अब ऊ के आगे अगर मान लीजिए आपने अ लगा दिया तो यह बन गया वकील। ऊ के आगे अगर, देखिए ध्यान दीजिएगा कि केवल ई की बात नहीं है, यह ई हो या बड़ी ई हो, दोनों की बात हमने किया है। ये नहीं कि केवल ई, ये ई भी हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, लेकिन सामने यही रहेगा। यानी हम यह कह सकते हैं, अब ऊ के आगे हमने आ लगा दिया, अब क्या बन गया भैया, ये बन गया वाह। अब इसी तरह ऊ के आगे हमने ये लगा दिया, ये क्या बन गया, वे बन गया, ठीक है। इसी तरह ऊ के आगे हमने ओ लगा दिया, अब नया शब्द क्या बन गया, ओ बन गया। अब हम तो कहते हैं कि यण संधि को अगर आप केवल याद रखें, क्या याद रखें, यव संधि, क्योंकि यार्तीय वकीला का निर्माण होता है। अब देखिए कैसे इसका निर्माण होता है, ध्यान देते जाइएगा। ये हो गया अति, ठीक है, अति धन, अति धन अधिक। हमने क्या कहा था, ई कहा था, ई आया है। फिर हमने क्या कहा था, ई के आगे क्या आया है, अ आया है, ई के आगे अ आया है। तो एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जब इसमें से स्वर खत्म होता है तो ये द्वित्व हो जाता है, आधा हो जाता है। अब यह नया शब्द क्या बना है, नया शब्द बना है यार्तीय। लेकिन जो इसमें से स्वर जब खत्म हुआ है तो हलंत हो गया है, यानी आधा त हो गया है, तो ये आधा त उसमें जुड़ गया। तो ये नया शब्द क्या क्या निर्माण हो गया, तो नया शब्द का निर्माण हो गया अत्यधिक, अत्यधिक, ये नया शब्द का निर्माण हो गया। इसी शब्द से बना है, ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे मान लीजिए कि अब इसी तरह आदि, ठीक है, आदि धन अंत, कुछ नहीं करना है, बस वही शब्द बनेगा। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये आ हो जाएगा, ये द हलंत हो जाएगा, आद्यंत, ये नया शब्द बन गया। इसी तरह अभी धन अर्थी, ठीक, अभिधन अर्थी, तो क्या हो जाएगा, अभ्यर्थी। अरे भैया भव का हलंत हो गया, अ के आगे जो है कि यह आ गया। अब इसी तरह विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, नया शब्द को क्या बन गया, विद्यार्थी, ठीक।
अब यही मात्रा पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये ऊ वाला देखते हैं। ऊ वाला में क्या है? ऊ वाला में भी कुछ नहीं है भैया, ऊ वाला में भी कुछ नहीं है। बस ध्यान रखने की जरूरत है कि बिगड़े मत। इसमें और देख लेते हैं। अब जैसे प्रति धन 1। अब देखिए, अभी हमने बताया कि एड़ी और ई, तो देखिए ई और एड़ी क्या बन गया? अय। तो इसी तरह अब ये क्या बन जाएगा? यह बनेगा प्र हो गया। ठीक है। अब चूंकि ई है और यह है तो नया शब्द क्या बनेगा? ये बन जाएगा। यही तो नया शब्द बन रहा है, क्योंकि ई के आगे अगर यह होगा तो यह पे मात्रा लगेगा। इसमें आधा त हो गया। अब ये नया शब्द क्या बन गया? नया शब्द बन गया प्रत्येक। प्रत्येक। ठीक है। इसी तरह इति धन आदि, इति धन आदि, तो ये क्या नया शब्द बना? अब देखिए ये छोटी हो गया, यहाँ आ हो गया, नया शब्द क्या बना? या बना, और इसमें से हलन इसमें जुड़ गया। ये नया शब्द क्या बन गया? इत्यादि। इत्यादि। यह ई वाला। अब ऊ वाला पोजीशन में आते हैं कि ऊ वाला में कैसे जुड़ रहा है। ऊ वाला में देखिए, अब जैसे सु धन आगत, अभी हमने कहा है कि इसका हलंत हो जाता है। अब ये हो गया ऊ और ये हो गया आ। भैया कौन सा शब्द बन गया? वाह बन गया। तो वाह बन गया, ये वाह बन गया। इसका क्या हो गया? हलंत हो गया। तो जब हलंत हो गया तो आधा स हो गया। अब ये तो अक्षर अपने आप हट ही जाता है। अब नया शब्द क्या बना? स्वागत। सुधन आगर बराबर स्वागत। इसी तरह मात्र धन इच्छा, क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? ये हो गया मात्र इच्छा। ठीक, माता की इच्छा। अनुधन इति अनुमति, सुधन आगर स्वागत। यह यण संधि में हमेशा ध्यान रखिएगा, यण संधि में ई और ऊ का कमाल होता है। बस दो शब्द का बनाना अगर सीख गए, एक यार्तीय एक वकीला, कुछ नहीं करना है। बस ध्यान दीजिए आगे कहीं ऊ तो नहीं जुड़ा है। अगर ऊ के आगे कोई भी अगर मात्रा ऊ को छोड़ के आता है तो वकीला बन जाएगा। ई और ऊ को छोड़ के अगर कोई भी मात्रा आता है तो यह बन जाएगा। तो यण संधि को यव संधि भी याद रखिएगा। यह जरूर याद रखिएगा कि यव संधि कैसे कहते हैं। अब उसके बाद अंतिम जो संधि है जिसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, यह जो अंतिम संधि है ध्यान दीजिएगा, अयादि। अयादि में कुछ नहीं करना है। अयादि में कुछ नहीं करना है, बस यही करना है कि यहां पे लगाना है ये वाला। अब य के आगे ये ध्यान रखिएगा कि य के आगे यदि अ जुड़ गया, य के आगे जुड़ गया और, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आया। ठीक है। ये के आगे अगर ये जुड़ गया तो क्या बना है? आया। और आय के आगे अगर अ जुड़ गया तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आय। ठीक, यह ध्यान दीजिएगा, यही शब्दों की पहचान है। य धन अ बराबर आय, आय धन अय बराबर आय। ठीक है। और ओ धन अ, ओ धन अ बराबर बनेगा अ। ठीक है। और अव धन अ बराबर बनेगा आव। ये दो शब्द बनता है। इन्हीं चारों का कमाल है। इन्हीं चारों का कमाल का कहने का मतलब यह है कि ध्यान रखिएगा, लाल वाला पेन, यह अगर एड़ी है, क्या है? एड़ी है। एड़ी के आगे अगर अ आ रहा है तो ये बनेगा आय। अगर ऐनक अ के आगे ध्यान रखिएगा आय आ रहा है तो ये क्या बनेगा? आय।
अगर ऊखल अ के सामने अ आ रहा है तो क्या बनेगा अव, और औरत अ के सामने अगर अ आ रहा है तो क्या बनेगा आय। ये शब्द कम से कम 4 शब्द आप ध्यान रखेंगे तो और भी शब्दों का निर्माण करते जाएंगे, और निर्माण कैसे होगा यह देखने वाली बात है। अब देखिए, अब जैसे हमने लिखा ने धन अन, ने धन अन, तो जब ए का मात्रा है तो मतलब ये है ने धन अन। अब नया शब्द क्या हमने क्या बन गया, अब देखिए आय धन अ बराबर आय बन रहा है, ठीक। तो ये क्या बना, अब जो य है, ठीक है, ध्यान देखिएगा कि जो आय है, ठीक, इसमें से जब स्वर खत्म होता है तो ये स्वर आकर जुड़ जाता है इसमें। अब ये नया शब्द क्या बना न, ठीक है, य न, नयन, क्या बन गया नयन, ने धन अन नय। अब य मात्रा, तो यही नय बन रहा है क्योंकि य तो बना हलंत लगा के, लेकिन अ जुड़ा तो पूरा य हो गया। तो क्या हो गया ने धन अन बराबर नयन। इसी तरह से धन अन बराबर क्या होगा शयन, ये क्या हो गया शयन। इसी तरह अब नया शब्द इसमें देखिए गय धन अक, अब अय मात्रा यहां लग गया है अय, ध्यान दीजिएगा ये वाला पोजीशन समझा रहे हैं। अब गय धन अक, तो गय धन अक बराबर क्या हो जाएगा गायक, ठीक है। इसी तरह जो है कि गय धन अन बराबर गायन। अब इसी तरह देखिए और भी इसमें भो धन अन, भो धन अन, भो धन छोटा उ मात्रा लगा है, ध्यान दीजिएगा, भो धन अन बराबर क्या नया शब्द बना भवन, भवन, ये क्या शब्द बना है भवन, ठीक है। भो धन अन बराबर भवन, पो धन अन बराबर पवन, ठीक है। अब इसी तरह अगर इसी को अब मान लीजिए पौ धन अन कर दिए, अब 2 मात्रा हो गया है, ध्यान दीजिए मुखल वाला है तो आव मात्रा लगेगा। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया पावन, ठीक है। यह जो है कि यह शब्द को हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस तरह के शब्द जैसे मिलते हैं। अब इसी तरह एक नए शब्दों का आप निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान देने की जरूरत है कि आय के आगे आय जुड़ा है तो आय होगा, और ऐड़ी ऐनक के आगे जुड़ा है तो आय होगा, अगर ओ के आगे जुड़ा है तो अव होगा, अगर औ के आगे जुड़ा है तो आव होगा। यह चारों जुड़ा रहना चाहिए। एक बार अंतिम में आपको और हम विस्तृत ढंग से समझा दे रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता है, ये हमें समझ में आता है, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई वीडियो नहीं देख रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए अ आ ई, अमृतिय, आम, इमली, ईखी, ऊन उ, उल्लू उ, ऋषि री, ठीक, एड़ी है, ऐनक है, ठीक, ओखल औ, औरत औ, ठीक है। यही चारों स्वर हो, यही जो इतना है 11 ही स्वर होते हैं। बाकी तो मान लीजिए एक अनुस्वार हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, और इन्हीं को समझना है। इन्हीं को समझने का मतलब क्या है, समझते जाइए। पहला हमने क्या किया था, पहला हमने दिया था दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, दीर्घ संधि का सूत्र का मतलब ध्यान दीजिएगा कि एक आ, एक ई और एक ऊ और ऋषि, यही तो हमने समझाया था कि आ मात्रा का निर्माण करना है, इमली ई का निर्माण करना है, उल्लू ऊ का निर्माण करना है, ऋषि का निर्माण करना है। निर्माण भी कैसे हो रहा था आपको बताना नहीं है, ठीक है। इसी तरह इसके बाद हमने गुण संधि की जब चर्चा किया था, गुण संधि, गुण संधि में क्या था, गुण संधि में कुछ नहीं था,
यही गुण संधि में था कि अ, देखिए जो अ है, ये जो अ है, इसके सामने अगर ये मिल गया, ये दोनों, चाहे ये मिले चाहे ये मिले, इन दोनों को मिलने से किसका निर्माण हुआ? तो इसका निर्माण होता है इन दोनों के मिलने से। यानी ये दोनों आगे रहेंगे और उसके बाद ये दोनों में से कोई एक रहेगा तो एड़ीय का निर्माण होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अ धन ई बराबर इसका निर्माण हुआ था, ठीक। और अ, ठीक है, चाहे आ, दोनों कह सकते हैं, एक ही नहीं, दोनों में से कोई कह सकते हैं। अ धन उ बराबर इसका निर्माण हुआ था। मतलब यह अक्षर और यह अक्षर गुण की पहचान है। उसी तरह उसके बाद हमने क्या, जैसे तीसरा वाला अपनाया था वृद्धि। वृद्धि संधि में क्या ध्यान देना था कि वृद्धि संधि में कुछ और नहीं ध्यान देना था। अब यहाँ अ कि आगे ए आ गया है और नया शब्द क्या बन रहा था? ये बन रहा था। और यहाँ अ के आगे यहाँ पे औरत आ गया है या ओखल आ गया है और यहाँ का निर्माण हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है। तो यह ध्यान दीजिएगा, ए अक्षर और ए अक्षर यानी एणीय ऐनक, यह जो है कि वृद्धि संधि का उदाहरण है, ये वाला और ये वाला। और यह ध्यान देने की जरूरत है कि इसी के विरुद्ध में गुण संधि का उल्टा यण संधि है। यह ध्यान दीजिएगा कि गुण संधि का उल्टा यण संधि है। कैसे है? अब जैसे हमने जब यण संधि लिखा था तो हमने यण संधि को यव संधि कहा था। अब गुण संधि में क्या है कि ये अ इधर है, ई इधर है। यण संधि में क्या है कि ई आगे आ जा रहा है और किसका निर्माण हो रहा है? यार्तीय का। और उसके बाद उ है तो उ आगे आ जा रहा है और अ किसका निर्माण हो रहा है? वकील का। तो गुण संधि का जो उल्टा है, यानी अगर ई के आगे, ठीक है, अगर आ गया तो किसका निर्माण कर रहा है? ये तुरंत निर्माण कर रहा है या का। तो गुण संधि का उल्टा यण संधि है। और उसी तरह जो अयादि संधि, जिसकी हमने अंतिम में चर्चा किया था, अयादि संधि वृद्धि संधि का उल्टा है। अब अयादि क्या है? वृद्धि संधि का उल्टा है। इसमें हमेशा ध्यान देने की जरूरत क्या है कि इसमें भी अय आ रहा है और उसके बाद अय आ रहा है, वह ओ आ रहा है और ओखल आ रहा है। और उसी के सामने अन्य स्वर जुड़ रहे हैं, जैसे अ जुड़ जाता है, यहाँ पे अ जुड़ जाता है, यहाँ पे जो है कि अ जुड़ जा रहा है, यहाँ पे अ जुड़ जा रहा है। तो जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि का उल्टा अयादि संधि है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको आप लोग याद करके रखते हैं तो कभी आपका स्वर संधि नहीं फंसेगा। और स्वर संधि देखिए, हिंदी व्याकरण क्या है कि हिंदी व्याकरण में जितना अधिक आप प्रैक्टिकल करें, जितना अधिक दोहराएं, उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा। मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन आप पढ़िए तो निश्चित रूप से आपको रुचि जगेगी और नए नए शब्द सीखने की आशा जगेगी। और सीखना ही ज्ञान है। इसी आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।